हे गाइस, आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। मैं हूं आपकी एजुकेटर नेहा तनेजा एंड मैं आपको CSR UGC नेट कैटेगरी में लाइफ साइंस स्ट्रीम के लिए पढ़ाती हूं। सो गाइस, आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स जो कि केवल आपके CSIR के एग्जाम के लिए ही नहीं, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहेंगे। सी गाइस, हम हमेशा सुनते हैं कि एक अच्छी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग अगर हम मूव करें या हमारे पास एक बेहतर रणनीति है तो उसके अकॉर्डिंग हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ मिनिमम टाइम में आपको मैक्सिमम आउटपुट मिल सकता है। तो एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन वो मैक्सिमम आउटपुट आपको कैसे निकालना है उसी बारे में मैं आज डिस्कस करूंगी। बेहतर स्कोर के लिए बेहतर रणनीति। सी गाइस, रणनीति, इसमें भी दो शब्द जुड़े हुए हैं, रण एंड नीति। रण मतलब इट्स लाइक अ वॉर, इट्स लाइक अ जंग आप कह सकते हो हिंदी में। एंड CSIR के बारे में भी अगर आप बात करते हैं, नेशनल लेवल का एग्जाम है, बहुत ही ज्यादा प्रेस्टिजियस एग्जाम है। तो डेफिनेटली एक स्ट्रैटेजी, अच्छी खासी स्ट्रैटेजी आप लोगों के माइंड में होनी चाहिए इफ यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर दिस एग्जाम। इनफैक्ट कोई भी एग्जाम, किसी भी फील्ड का कोई भी एग्जाम अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो एक स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग आपको बहुत अच्छा स्कोर दिला सकती है एंड इन टर्न बहुत अच्छी रैंक दिला सकती है। कमिंग टू द पॉइंट, अगर मैं CSIR के रेलेवेंस में बात करूं, यू नो इट वेरी वेल, एवरी वन ऑफ यू नो इट वेरी वेल कि एग्जाम जो है वो 3 सेक्शंस में बटा हुआ है, सेक्शन A, सेक्शन B एंड सेक्शन C। एंड मूविंग टू द सेक्शन C, पहले हम सेक्शन C की बात करते हैं, उससे रेलेवेंट मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट बातें बताती हूँ जो कि अगर आप प्लान करके मूव करते हैं उससे अकॉर्डिंग तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छी स्कोरिंग के साथ साथ बहुत अच्छी रैंक भी मिल सकती है। देखिए, सेक्शन C में क्या होता है, वी डू हैव अ ह्यूज चॉइस। आपको 75 क्वेश्चंस में से केवल 25 क्वेश्चंस जो है वो चुनने होते हैं एंड 50 क्वेश्चंस जो है वो छोड़ने होते हैं। ये जो चुनने वाली बात है, ये दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू फोकस अपॉन। ये जो चूज करने वाली बात है, इस पर आप लोगों को फोकस करना है। एंड अगेन आपको ऐसे क्वेश्चंस को चूज करना है जो कि आपकी प्रोबेबिलिटी को बहुत इंक्रीज कर दे, आपके क्वेश्चन की सही होने की प्रोबेबिलिटी को बहुत इंक्रीज कर दे। अगर मैं कैटेगराइजेशन वाइज बिल्कुल सिंपल बारे में बात करूं, सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, तो देयर आर सो मेनी टाइप्स जो सेक्शन C में आपको मिलते हैं। देयर आर सो मेनी क्वेश्चन टाइप्स जो आपको सेक्शन C में मिलते हैं। आपको उन्हीं क्वेश्चंस को चुनना है एंड आपको जो है उन्हीं पर ही मेन फोकस रखना है। अगर मैं सबसे पहले टाइप की बात करूं, दैट इज व्हाट कॉम्बिनेशन टाइप क्वेश्चंस। देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस जो आपको कॉम्बिनेशन टाइप क्वेश्चंस मिल जाते हैं। आपकी प्रिपरेशन कितनी ही अच्छी हो, डजेंट मैटर, लेकिन अगर कोई एक ऐसा क्वेश्चन आपके सामने है जो कि आपके आंसर सही होने की प्रोबेबिलिटी को इट्स लाइक 60, 70, 80% से सीधा 100% पर ले जा रहा है, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको उस पर फोकस जरूर करना चाहिए। सबसे पहला टाइप इज कॉम्बिनेशन टाइप। आपको ऐसे क्वेश्चंस को चुनना है क्योंकि उसमें क्या है, एलिमिनेशन मेथड, आप कट करते जाएंगे एंड सही आंसर तक बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। इससे ना सिर्फ आपकी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होगी, आपका टाइम भी बचेगा। बिकॉज अब सिनेरियो इज दैट टाइम मैनेजमेंट, टाइम को सेव करना इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू पे अटेंशन, टुवर्ड्स विच यू हैव टू पे अटेंशन। अगेन, पहला टाइप कॉम्बिनेशन टाइप। दूसरे टाइप पर अगर मैं बढ़ूं तो दैट इज व्हाट मैच द कॉलम। मैच द कॉलम में भी आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं जिसमें आपको मैच करना होता है चीजों को। एंड अगेन, अगर आप मैच करके करते हैं चीजों को, वहां पर भी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि आपका क्वेश्चन जो है वो सही होगा, राइट? तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको चुनना है। थर्ड, अगर मैं टाइप पर आऊं, फर्स्ट कॉम्बिनेशन, सेकेंड मैच द टाइप, एंड अगर मैं थर्ड पर आऊं, in that case you can select graphical question और data based question। See, I know that बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ग्राफिकल क्वेश्चंस या फिर डेटा बेस्ड क्वेश्चन में बहुत डिफिकल्टी होती है, बट रियलिटी में अगर आप देखोगे दे आर द इजीएस्ट क्वेश्चन जिससे आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको उन क्वेश्चंस के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस आपको सब क्वेश्चन के लिए करनी पड़ेगी। जस्ट आई एम ट्राइंग टू से कि कैसे आप अपने आंसर को सही 100% प्रोबेबिलिटी के साथ जो है वो सही ला सकते हैं।
एंड वो चीज़ जैसे सही होगी मार्क्स ऐड होते जाएंगे, मार्क्स ऐड होते जाए तो आप लास्ट में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। तो अगेन हम देखें ग्राफिकल या डेटा बेस्ड क्वेश्चन की हम बात करेंगे, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। चौथे टाइप पर आऊं डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। आपने देखा है काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, लाइक आपको अपना लॉजिकल माइंड वहां पर यूज नहीं करना है, लाइक यू डोंट हैव टू कैलकुलेट द थिंग्स डायरेक्टली। इफ यू नो दोज थिंग्स आप उसका आंसर डायरेक्टली कर सकते हैं। ऐसे हम बोलते हैं डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं कि आपको आएगा तो एकदम से आ जाएगा, नहीं तो आप नहीं कर सकते। लाइक लॉजिकल माइंड आपको यूज नहीं करना, आपकी लर्निंग पावर अच्छी है, आपकी मेमोरी अच्छी है, तो आप फटाफट से उन क्वेश्चन पर फोकस कर सकते हैं। अगेन ऐसे क्वेश्चंस में गलती की गुंजाइश बहुत कम होती है। इसके बाद लास्ट में मैं अगर कहूँ जो लाइक स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, आपको समझना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि कैसे ऐसा होगा, कैसे वैसा होगा, तो उस पर भी आप लास्ट में फोकस कर सकते हो। साथ ही बीच में आप एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस भी इंक्लूड कर सकते हो। एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस में अगर आप डायग्रामेटिकली चीज़ों को कनेक्ट करके चलेंगे, आपका बहुत हाई रेस प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत रेस हो जाएगी आपका क्वेश्चन सही होने की। तो इन चीज़ों को आपको देखना है कि प्रॉपर सिलेक्शन आपको कैसे करना है। कॉम्बिनेशन, सेकेंड इज व्हाट मैच द टाइप, थर्ड इज व्हाट ग्राफिकल और डेटा बेस्ड क्वेश्चन, फोर्थ इज एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन फैक्ट्स एंड आपकी कॉमन सेंस सब चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। एंड लास्ट में अगर आप बात करें फिफ्थ नंबर पर अगर आप बात करें तो जो डायरेक्ट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं। बिलीव मी गाइस, अगर आप ऐसे स्ट्रैटेजी से चलेंगे 20+ क्वेश्चन आपको आसानी से मिलेंगे, एंड ये ऐसे शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे जिससे आपका स्कोर बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। कमिंग टू द सेक्शन बी, अगर हम सेक्शन बी की बात करते हैं, सेकंड सेक्शन की बात करते हैं, अगर हम उल्टे चलते हैं, बी टू सी चलते हैं, सी टू बी चलते हैं, तो इन दैट केस बी में भी क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर आपके पास एक कंप्लीट लिस्ट है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, एंड अगेन आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपकी मेमोरी में बहुत अच्छे से इम्प्रिंट हो चुकी हैं चीजें, अगेन आप उन्हीं टॉपिक से रेलेवेंट क्वेश्चन पर फोकस कर सकते हैं। बाकी आप अननेसेसरी दूसरे टॉपिक्स पर पढ़ेंगे या दूसरे क्वेश्चंस पर पढ़ेंगे जो ऑलरेडी आपने पढ़े ही नहीं है, तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि नेगेटिव मार्किंग आपकी हो जाएगी। सेक्शन बी में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी नेगेटिव मार्किंग होती है, एंड दिस इज द रियल रीजन कि वो हर एक क्वेश्चन को ट्राई करना चाहते हैं। जो एक क्वेश्चन या एक ऐसा टॉपिक जो बहुत अच्छे तरीके से आपके माइंड में इम्प्रिंट है, ट्राई टू फोकस ऑन दोज क्वेश्चन। पैरेलली आप क्या कर रहे हो, आप एक स्ट्रैटेजी के साथ चल रहे हो, एंड जितना आपको मार्क्स चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप अगर काम कर रहे हो, लेट्स से 110+ या 120+, उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। बाकी छेड़छाड़ करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज उसकी नीड नहीं है, ना ही आपके पास उसके से रेलेवेंट टाइम है। बी डायरेक्ट, डायरेक्ट फोकस ऑन दोज क्वेश्चंस जिसकी आपको बहुत अच्छी नॉलेज है, आपके पास अच्छी खासी प्रैक्टिस है, आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस उसकी की है। मूविंग टू द सेक्शन ए, अगर आप सेक्शन ए की बात करते हैं, सेक्शन ए में भी क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सेक्शन ए छोड़ देते हैं। बट बिलीव मी गाइस, आप कभी भी किसी एक अच्छे रैंकर का स्कोर कार्ड देखना, काफी बार हम देखते हैं, हम एनकाउंटर करते हैं ऐसी चीजों की, उसने सेक्शन ए में बहुत अच्छा स्कोर किया हुआ होता है। तो वहां पर भी आपको ऐसी चीजों पर फोकस करना है, सिलेक्शन वाली बात, ऐसी चीजों पर फोकस करना है जहां पर गलती की गुंजाइश अगेन बहुत कम है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन, सीरीज कंप्लीशन वाले क्वेश्चन, डेटा इंटरप्रिटेशन वाले क्वेश्चन, विजुअल एफिशिएंसी वाले क्वेश्चंस जो होते हैं, दैट आर अगेन वेरी इजी कि आप फटाफट से कर सकते हो, रेदर देन आप ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चंस में उलझ रहे हो, बहुत ज्यादा सरफेस एरिया वॉल्यूम वाले क्वेश्चंस में, बिकॉज उतना टाइम नहीं बचता है। स्ट्रैटेजी का मतलब ही यही होता है, इट्स डैम गुड कि आपको सब कुछ आता है, बट अगेन वहां पर अच्छा स्कोर करने के लिए, अच्छे तरीके से टाइम को बचाने के लिए, तीनों सेक्शन को सही से टाइम देने के लिए आपको स्ट्रैटेजी के साथ काम करना पड़ेगा। बेहतर स्कोर के लिए बेहतर रणनीति का उपयोग करना पड़ेगा। ये सिर्फ एग्जाम की बात नहीं है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात नहीं है, आप लाइफ के किसी भी सिनारियो में ले लें। इफ यू टॉक अबाउट अ क्रिकेटर, लेट्स से आप किसी क्रिकेटर के बारे में बात कर रहे हैं, वो भी पूरा स्ट्रैटेजिकल प्लानिंग करके ही फील्ड में उतरता है कि सामने वाली टीम जो है उसमें कैसे जो है बॉलर्स हैं या कैसे बैट्समैन है या क्या किस तरीके से वो सामने वाली टीम जो है चीजों को टैकल करती है। तो पूरा का पूरा ग्राउंड, सामने वाली टीम, जितने भी टीम के मेंबर्स हैं, सारा का सारा पार्ट होते हैं रणनीति के।
तो यू आर ऑल्सो अ प्लेयर, आप भी एक प्लेयर हैं जिसको नेशनल लेवल का एग्जाम टारगेट करना है। सो अगर आप भी एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलेंगे तो वो आपको बहुत 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 हाई लेवल पर ले जाएगी। बिलीव मी गाइस, अगर हमारे पास चॉइसेस हैं तो क्यों ना उनका फ़ायदा उठाया जाए, क्यों ना उनका फ़ायदा उठाया जाए। आप अच्छी स्कोरिंग करेंगे तो डेफिनेटली आपकी रैंक भी बूस्टअप होगी, बिकॉज यू नो दैट 0.5 1 मार्क तो चलो छोड़ो, 0.5 से भी रैंक में बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है। सही तरीके से चीज़ों को चुनना, उनको अप्लाई करना एक बेहतर रणनीति का पार्ट है, जो कि केवल एक एग्ज़ाम में नहीं, एक सिनेरियो में नहीं, या सिर्फ एग्ज़ाम में ही नहीं, लाइफ के हर पार्ट में यूजफुल है। सो आई होप सो जो भी मैंने आपको बताने की या कन्वे करने की कोशिश की है वो आप समझेंगे एंड उसको आप अप्लाई करेंगे। एक छोटी सी बात मैं और ऐड करना चाहूँगी, ये मैंने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताया कि आप कैसे सिलेक्शन करोगे, एंड इसकी प्रैक्टिस आप एग्जाम से पहले भी कर सकते हो, जब आप फाइनली जो है 3 घंटे का मॉक टेस्ट दे रहे हैं या टेस्ट सीरीज के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले जो आपका प्रिपरेटरी फेज है उसमें आपको सब कुछ टारगेट करना है, आपको सिलेक्शन नहीं करना है, आपको सब कुछ पढ़ना है, क्योंकि वही छोटा छोटा जो पार्ट होगा, वही छोटा छोटा जो सिनेरियो रहेगा, वही आपका सम अप करके फाइनल आपकी रैंकिंग को इम्प्रूव करेगा। Preparation level में you need to work on everything, but at the final scenario you have to judge the things accordingly and work according to that. Thank you so much. वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। In case you have any query आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। See you soon everyone. All the very best. Take care. Stay safe.